हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे EMRS जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों। अब आंसर की का वेट है, फिर रिज़ल्ट का, और उसके बाद टीयर सेकंड एग्ज़ाम होगा। तो अपन आज उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो बेसब्री से इंतज़ार है सभी को कि वो है आंसर की का, कि सर आंसर की कब तक आएगी। जैसा कि एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये मानकर चलिए दोस्तों विथ इन 3 डेज़ में आंसर की लगभग आ जाएगी। ओके, अब ज़्यादा वेट नहीं होगा और बोर्ड भी ये चाहेगा कि जल्द से जल्द आंसर की जारी करके रिजल्ट जारी करें। और फिर बोर्ड को भी समय नहीं है दोस्तों, देखो CBSE के एग्ज़ाम्स हैं और KVS का NVS का एग्ज़ाम है, तो ये सारे बहुत सारा वर्क है उनके ऊपर भी। तो अपन ये विश्वास है अपने को कि 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा विद इन 10 डेज़ में। ओके, अब दूसरा जो बिंदु है अपना वो है सिलेबस से संबंधित, टीयर सेकंड का सिलेबस। आज अपन उस में जो बात करेंगे वो SST सब्जेक्ट की बात करेंगे, कहाँ से अपने को पढ़ना है और उसकी लिमिट क्या होगी, लिखने का तरीका क्या होगा, ये सब के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो अपना सिलेबस होना है वो अपने टेबल पे होना चाहिए दोस्तों। आप क्या करिए, उसका प्रिंट लेकर अपने पास रखिए, उसको एनालिसिस कीजिए 1-2 बार कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है, किससे संबंधित है, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट उसमें। आपको ये तो पता है कि मार्किंग कितनी है उसकी, 40 जो है वो ऑब्जेक्ट है और जो 15 क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो ऑब्जेक्ट्स का तो आपको पता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली बात, आपको उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से है वो पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सबको पता होगा, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है जो जिसको सिविक्स लिखा हुआ है, और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जियोग्राफी है। इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री है तो वो कहाँ से है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें टॉपिक कौन से हैं, ये सभी बातें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब बात करें कि इनका मैटर जो है अपने को कहाँ से प्रोवाइड होगा। सबसे बेस्ट जो सोर्स है दोस्तों वो है NCERT की 9th-10th की बुक्स, 11th-12th की बुक्स और 8th की भी। 8th का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो नेशनल मूवमेंट है वो आएगा, और 1857 जो रेवोल्यूशन है वो उससे संबंधित उसी बुक में आपको मिलेगा। और आपको बाहर से भी कुछ कंटेंट आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, सारा उससे नहीं होगा कवर। तो अब बात कर लेते हैं अपन टॉपिक वाइज। सबसे पहले हिस्ट्री जो है आपको 9-10 की बुक से मिल जाएगी NCERT से, ठीक है। एज इट इज़ टॉपिक दे रखे हैं तो आप उनको रीड करना, ऑब्जेक्टिव पर्सन वैसे भी आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव को आपको लिखकर देखना पड़ेगा, वो कैसे देखना है उसके बारे में एक वीडियो में जल्द बनाऊंगा, और जो सबके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। लिमिट कितनी है, कैसे लिखना है, ठीक है, लिखने का तरीका, ये सब उसमें मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, उसमें सारा वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा 9-10 में। फिर आती है बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में अपन देख लेते हैं तो 11th-12th की बुक, उससे सारा मैटर कवर हो रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स 10th की बुक से कवर हो रहा है, और पॉलिटिकल साइंस ये भी आपके 9-12 से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको सोर्स वाली बात बता दी मैंने। अब लिमिट की बात करें तो कितना लिखना है, तो वो बात अपन इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द, ओके। और इतना ही था आज के लिए सेशन दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। धन्यवाद।